Good evening, dear students. In today's lecture, we are going to discuss our very important topic, that is Unit 2 Soft Skills and Hard Skills. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है और हार्ड स्किल्स क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में. तो सॉफ्ट स्किल्स को डिफाइन करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि व्हाट इज स्किल्स, कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हार्ड स्किल्स क्या है. उससे पहले जानना जरूरी है स्किल्स क्या होता है. स्किल्स का मतलब होता है एबिलिटीज़, या हमारे अंदर कोई भी चीज़ का अगर एक्सपर्टाइजेशन है, हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, वो हमारे अंदर की स्किल्स होती हैं. स्किल्स का मतलब होता है हमारे अंदर की ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी योग्यताएं या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या मेरिट्स जिनसे हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, एक्सेल हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं. उसे हम कहते हैं स्किल्स. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और हार्ड स्किल्स के बारे में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम सभी की लाइफ में. सॉफ्ट स्किल्स जो कि हमारे बिहेवियर की स्किल्स होती हैं, हमारी पर्सनल स्किल्स होती हैं, जिन्हें हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. इन स्किल से हम किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और हमारा वर्क प्लेस पे या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमारा व्यवहार जो है व्यवहार में कुशल हो जाते हैं. अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इन सॉफ्ट स्किल्स की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं? तो सॉफ्ट स्किल्स आर दैट पर्सनल एट्रीब्यूट्स और द पर्सनल क्वालिटीज विच वी यूज टू मैनेज विद द पीपल, विच वी डू कम्युनिकेशन स्किल्स, when we do the communication skills in a better way इफेक्टिवली टू द पीपल. जब हम लोगों से बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये सब हमारे अंदर की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं. अगर बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की, तो अगर आप लोगों से वर्क प्लेस पे अच्छे से डील करना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शंस करना चाहते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इन्हीं सबको मिला के कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट स्किल्स हमारी मजबूत बनती हैं. अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इंटरेक्ट विद द पीपल वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली. सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली होती क्या है? तो सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल यू टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पीपल, manage your emotions, and your communication very well in the team and the place where you work. जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे जो लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपका जो व्यवहार होता है, वो आपके अंदर की स्किल्स हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं. सॉफ्ट स्किल्स आप कह सकते हैं आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई डिग्री नहीं मिलती, स्टिल आपके व्यवहार में सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज विदाउट सॉफ्ट स्किल्स वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द पीपल वेरी इफेक्टिवली. हम बिना सॉफ्ट स्किल्स के लोगों से इजीली इफेक्टिवली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते. अगर आपके व्यवहार में सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपको लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और आप अपने ग्रुप में लोगों से इजीली अच्छे से डील कर सकेंगे. तो होता है सॉफ्ट स्किल्स हमारे बिहेवियर की स्किल्स होती है. नेक्स्ट है आपका हार्ड स्किल्स. अब हार्ड स्किल्स क्या होती है? जहां पे हम बात कर रहे थे सॉफ्ट स्किल्स ही विच आर द स्किल्स ऑफ अवर बिहेवियर और द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, वहीं पे हार्ड स्किल्स आपके अंदर की टेक्निकल स्किल्स होती हैं. व्हेन यू टेक एनी टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम एनी प्लेस, जब आप कोई टेक्निकल एजुकेशन अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं टेक्निकल एजुकेशन को, या आप कोई कोर्स करते हैं, या किसी लैंग्वेज में परफेक्ट होते हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर में परफेक्ट होते हैं, आप कोई कोर्स करके कुछ सीखते हैं, उसे हम कहते हैं अपने अंदर की हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स आप किसी भी कोर्स को करके, कोई टेक्निकल एजुकेशन को लेके, कोई नॉलेज लेके, कोर्स डिप्लोमा लेके आप जो स्किल्स गेन करते हैं, जिन्हें आप अपने रेज्यूमे में मेंटेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं. विदाउट हार्ड स्किल्स वी कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट एंड विदाउट सॉफ्ट स्किल्स वी कैन नॉट डू वर्क वेरी वेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन. तो बेटा दोनों को ही मिला के अगर पर्सनली अगर हम बात करें, दोनों ही स्किल्स को मिला के लाइक सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति के लिए सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही बहुत मैटर करती हैं. आपके अंदर अगर हार्ड स्किल्स होंगी तभी आप एक अच्छे तरीके से कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए कैपेबल होंगे. आपके अंदर टेक्निकल एबिलिटीज़ होंगी, आपके अंदर इतना एक्सपर्टाइजेशन होगा कि आप किसी भी चीज़ को आराम से टैकल कर सकते हैं. आप किसी भी चीज़ में एक्सेल हो सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं. अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ में कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा लिया है, एजुकेशन लिया है, तो वो आपके अंदर की हार्ड स्किल्स होती हैं.
हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्सन के लिए। अगर मैं बात करूं आपकी सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस की, तो रियली सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इनसे कई सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं। लाइक आप पीपल से, जो लोग आपके आसपास के सराउंडिंग्स में, यू कैन मेक रिलेशनशिप्स विद देम। आप उनके साथ में आराम से एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन जो करते हैं वो इफेक्टिवली बहुत इजीली आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट लोगों से आप आराम से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और क्योंकि जब आपके अंदर की हार्ड स्किल्स अच्छी होती है, आपका लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। सो ऑन हार्ड स्किल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हार्ड स्किल्स के बिना आप अगर बात करें तो लोगों से आपका जो मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा हो नहीं सकता। आपके अंदर जो टीम वर्क की जो फीलिंग है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बिहेवियर है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपके अगर नेचर में आकर आपका बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप लाइफ में से प्रॉब्लम्स को हटा देते हैं, अगर आप आपके नेचर में ये सब चीज़ें हैं कि आप एक अच्छे टीम लीडर हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आप डिसीजन मेकर हैं, कोई भी निर्णय आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन लीड द पीपल, आप लोगों को आराम से लीडरशिप के साथ में लोगों को मेंटेन कर सकते हैं। आपके अंदर मैन मैनेजमेंट है, आप सामने से आने वाले किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। तो ये सब आपके अंदर की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। For this we cannot do any course, we cannot take any education, we cannot pay anything। इनके लिए ना तो कोई आप एजुकेशन लेते हो, ना कोई कोर्स करते हो, ना कोई डिप्लोमा करते हैं, और ना ही किसी प्रकार की डिग्री हमको दी जाती है। स्टिल ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करते हैं। आपकी रेज्यूमे में आपकी हार्ड स्किल्स मेंटेन हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर बात करते हैं, आपके व्यवहार की अगर बात करते हैं, बिहेवियर की अगर बात करते हैं, तो रियली सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन्स। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, सॉफ्ट स्किल्स के कौन कौन से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं तो आपके जो कम्युनिकेशन होता है, आपका जो बातचीत करने का तरीका है, लोगों से आप किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स को कितना क्लियरली उनसे बता पाते हैं, आप कैसे लोगों से, चाहे वो आप ओरल वे में कम्युनिकेट करें, चाहे वो रिटन वे में कम्युनिकेट करें, इन सब में आपकी सॉफ्ट स्किल्स दिखाई देती हैं। सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, हार्ड स्किल्स कैन बी सीन ऑन योर रेज्यूमे, हार्ड स्किल्स कैन बी सीन ऑन योर डिग्री और द मेरिट्स यू हैव, बट सॉफ्ट स्किल्स कैन नॉट बी मेंटेन इन एनी रेज्यूमे और इन योर CV, बट इट कैन बी सीन इन योर बिहेवियर। सॉफ्ट स्किल्स को हम आपके व्यवहार में देख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के लिए कोई भी आपको ना तो मेजरमेंट होता है, सॉफ्ट स्किल्स का ना तो किसी भी रेज्यूमे में या CV में हम जो है उसका मेंटेन करते हैं उसको, लेकिन फिर भी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं, लोगों से अपना व्यवहार बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को अच्छा करना है तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जरूरी है आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो, लोगों से इंटरेक्ट करना आता हो, इफेक्टिवली लोगों से बात करना आता हो, ताकि लोग आपसे प्रभावित हो सके और आपकी बातों को समझ सकें। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन लीड योर टीम, यू कैन लीड योर टीम और द ग्रुप। आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं वहां पे अपने टीम मेंबर्स को, अपने जो भी आपके साथ लोग का काम करने वाला जो ग्रुप है, उसके साथ लोगों के साथ में आराम से तालमेल बनाते हुए, उनके साथ में बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए दिए हुए टास्क को आप पूरा करें। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज जो हमें सॉफ्ट स्किल्स से बताई जा रही है, मुझे लगता है ये हमें इनहेरिटेंस से नहीं मिलती हैं। ये सारी क्वालिटीज अ पर्सन कैन क्रिएट इन ऑन सेल्फ, हम अपने अंदर खुद से क्रिएट करते हैं, चाहे वो हम अपनी स्किल से करें, अपनी नॉलेज से करें, या अपने आसपास के सराउंडिंग से या एक्सपीरियंस से। इन सारी क्वालिटीज को वी कैन डेवलप इन आवरसेल्फ। हम जो भी हम व्यवहार करते हैं उन्हीं के साथ साथ में ये सारी क्वालिटीज, आप कह सकते हैं टाइम के साथ साथ, आपकी मैच्योरिटी के साथ साथ, या आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। आपका बिहेवियर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देन यू कैन रिजॉल्व द बिग प्रॉब्लम्स इन अ वेरी स्मॉल वे। आप आराम से बड़े ही सीधी तरीके से प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हो लाइफ में से। सो ऑन ये सब चीज़ें आपके अंदर होना जरूरी है। लोगों के साथ में एडजस्टमेंट, आपकी एडेप्टेबिलिटी, लोगों से किस तरह से इंटरेक्शन करना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। ये सब आपके सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन हैज 24 आवर्स इन अ डे, तो उस प्रकार से उस टाइम में किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्शन करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स में आती हैं। ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं।
अगर बात करते हैं हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल्स की, तो यदि हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, हम प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सीखते हैं, हम पाइथन सीखते हैं, जावा सीखते हैं, तो बेटा ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप कंप्यूटर में अगर परफेक्ट हैं, आपको कोई काम बहुत अच्छा आता है, तो ये आप, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई भी स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी है जिसे आप अपने रेज्यूमे में मेंटेन करते हैं, बताते हैं, आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं, वो आपके अंदर की टेक्निकल नॉलेज है जिसे हम कहते हैं हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स के लिए हमें जो है आपके अंदर, उसके लिए आपको डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है, उसका कोई मेजरमेंट होता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का ना तो कोई मेजरमेंट होता है और सॉफ्ट स्किल्स को ना ही हम कहीं पे मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए जो भी कहीं पे काम कर रहे हैं या कुछ भी, अगर वो इन लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आई थिंक वो ऑफिशियल्स हैं, सभी के लिए सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को डेवलप आप कर सकते हैं अपने अंदर, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, आप लोगों से आराम से बातचीत कर सकते हैं, आप एक अच्छे लिसनर हैं, आपका अच्छा लिसनर होना, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर होंगे, आप एक्टिवली लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बातों को पहले ध्यान से सुनिए, देन रिएक्ट, तब आप उन पर रिएक्ट करिए। ये आपको किस समय कौन सी बात करनी है, कहाँ करनी है, कितना आप लोगों से पेशेंटली लोगों को डील करना है, कहाँ पे आपको कितनी अटेंशन पे करनी है, ये सारी की सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। एंड यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर ऑल्सो लिसनिंग द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पीपल। अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, तो यू मस्ट ऑलवेज रेडी, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स या आपके वर्क प्लेस पर जो भी लोग अगर आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो उस क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहिए और उस क्रिटिसिज्म को समझते हुए आप उसे अपने आप को चेंज कीजिए और अपने व्यवहार में वो सारी स्किल्स को क्रिएट कीजिए जो एक अच्छे पर्सन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी पर्सन के अंदर, और सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को जब हम कोलैबोरेट करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तभी हम एक वर्क प्लेस पे अच्छे से लोगों से डीलिंग कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द टेक्निकल एजुकेशन एंड बाय डीलिंग द बिहेवियरल स्किल्स बोथ, हम चाहे टेक्निकल एजुकेशन और बिहेवियरल स्किल्स बोथ दोनों को ही समान रूप से पैरेलल यूज करके ही अपने सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स से लोगों पे इफेक्टिवली अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो जरूरी है कि आपके अंदर दोनों का ही होना, चाहे वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है या हार्ड स्किल्स है, क्योंकि अकेले हार्ड स्किल्स से भी हम लोगों से आराम से बातचीत करके केवल उनसे अपना व्यवहार नहीं बना सकते, खाली हार्ड स्किल से ही हम लोगों को डील नहीं कर सकते और ना ही केवल सॉफ्ट स्किल से। तो जरूरी है कि वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में दोनों ही जगहों पे सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स दोनों का ही इक्विवेलेंट रोल है, दोनों का ही समान रोल है, बिकॉज डिसीजन मेकर होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होना, लीडरशिप होना, ग्रुप मेंबर रिलेशनशिप होना, ये आपकी चीजें जो है वो हर जगह काम आती हैं। आप कहीं पर भी हो, यू विल हैव टू डील विद द पीपल विद डिफरेंट वेज। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कल्चर्स की, यानी कि अगर आप अलग अलग जगहों पे लोगों से टैकल करते हैं, देन यू नीड you must be capable of doing soft skills very well, of using soft skills very well। आपके अंदर वो कल्चरल चीजें होनी चाहिए कि आप कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर रेडी टू अडेप्ट विद ईच एंड एवरी कल्चर, यू कैन एडजस्ट विद ईच एंड एवरी कल्चर। आप जो डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग वैल्यूज के लोग हैं, उनके साथ में एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए, तभी आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होंगी। आप लोगों से डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन करना आपको आना चाहिए, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कितना भी हो, लेकिन आप लोगों से इजीली कंफर्टेबली कम्युनिकेशन कर सके, आप अपने टीम को मैनेजमेंट कर सकें, आप अपनी ओपन माइंडेडनेस के साथ में मतलब कि अपनी आइडियाज को लोगों को दीजिए और लोगों का क्रिटिसिज्म भी सुनिए। तो आप लोगों के साथ में अलग अलग कल्चर्स के साथ में अपने, अगर आपका बिहेवियर एडजस्टेबल है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप लोगों के साथ में आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हो, कल्चर अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ में विद द डिफरेंट कल्चर्स यू कैन एडजस्ट विद द पीपल, अलग अलग वैल्यूज के लोगों के साथ में, अलग अलग बिलीव्स के लोगों के साथ में, तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है आपके व्यवहार में एडेप्टेबिलिटी होना, एक एडजस्टमेंट होना, ताकि यू कैन इंटरेक्ट विद द डिफरेंट कल्चर्स पीपल, ताकि आप अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से उनके साथ में डील कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल्चर्स के साथ में बात करी कि सॉफ्ट स्किल्स को किस प्रकार से अलग अलग कल्चर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उस पर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, आपकी जो बिहेवियरल स्किल्स है, उसमें एक एडजस्टमेंट होना और कल्चर्स के प्रति सेंसिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बात करें डिफरेंस की कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या अंतर होता है, तो नो डाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स आर रियली
वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, हम लोग उनके बीच में एक अंतर आराम से क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन गेट द हार्ड स्किल्स थ्रू एजुकेशन। हम हार्ड स्किल्स को एजुकेशन के थ्रू करते हैं, गेन करते हैं, अचीव करते हैं, बट फॉर द सॉफ्ट स्किल्स वी नीड नॉट एनी एजुकेशन, वी नीड नॉट एनी टाइप ऑफ कोर्स। हमें हार्ड स्किल्स के लिए तो टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के लिए वी नीड नॉट एनी कोर्स। हमें सॉफ्ट स्किल्स के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की या किसी प्रकार की कोर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हार्ड स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, बट वी कैन डेवलप आवर सॉफ्ट स्किल्स बाय द पर्सनल एक्सपीरियंस। हम सॉफ्ट स्किल्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ग्रो अप कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर बात करें सॉफ्ट स्किल्स की तो कई सारे डिफरेंस है, लाइक सॉफ्ट स्किल्स के लिए हमें कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं करना होता, क्योंकि उसके लिए कोई आपका एग्जाम या पेपर नहीं होता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अगर बिल्कुल विपरीत बात करते हैं हार्ड स्किल्स की, तो वी विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट और द एग्जाम्स। आपको अगर अपनी हार्ड स्किल्स बेहतर करनी है, टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करनी है, तो आपको उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन यू कैन टेक द हार्ड स्किल्स, यू कैन अचीव द हार्ड स्किल्स, तब आप जो है हार्ड स्किल्स को अचीव कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट स्टेप अगर आप बात करें तो हार्ड स्किल्स में हमें कोई भी डिग्री या कोई प्रूफ मिलता है। हार्ड स्किल्स में डिग्री या प्रूफ मिलता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में कोई डिग्री या कोई भी प्रूफ हमको नहीं दिया जाता, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स के लिए ना तो हमने कोई एजुकेशन लिया है, ना ही कोई कोर्स किया है, ना ही कोई एग्जाम दिया है। ये हमने अंदर कोई भी व्यक्ति हमारी खुद से ही, हमसे बिहेवियर के साथ में ही हमारी जो स्किल्स है उनको इवेल्यूट कर सकता है, उनको आराम से मेजर किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे बिहेवियर की स्किल्स है, उनको किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मेजर नहीं किया जाता। ठीक है, सो हार्ड स्किल्स कैन बी एडेड इन माई रेज्यूमे। हार्ड स्किल्स को आप अपने रेज्यूमे में, मैं अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकती हूँ, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को वी कैन नॉट ऐड इन आवर रेज्यूमे। हाँ, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को हम अपने रेज्यूमे में ऐड नहीं कर सकते, बट हमारी फिर भी सॉफ्ट स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स भले ही हमारे रेज्यूमे में ऐड हो या नहीं हो, फिर भी हम जब भी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से अपना बातचीत करते हैं, आपका जब कम्युनिकेशन बेहतर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है, यू आर ए गुड डिसीजन मेकर, आप तो इन सब बातों की जरूरत आपको लाइफ में हमेशा पड़ती है। सो ऑन सॉफ्ट स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, तो रियली चाहे वो हार्ड स्किल्स हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, नो डाउट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी एंड हार्ड स्किल्स भी। इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से दैट हार्ड स्किल्स आर टेक्निकल एंड जॉब स्पेसिफिक, बट सॉफ्ट स्किल्स आर रिलेटेड टू योर बिहेवियर, रिलेटेड टू योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बिहेव इफेक्टिवली विद द पीपल। सो ऑन बेटा, ये है सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, एंड डेफिनेटली I think it will be a very fruitful lecture for all of you, because आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हमको बताए गए हैं, लाइक आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, हार्ड स्किल्स क्या होता है, आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्लस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनके बीच में की डिफरेंस क्या होता है, और कल्चर्स के साथ में अगर हम बात करनी है सॉफ्ट स्किल्स की, तो कैसे हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। दैट्स इट। तो सॉफ्ट स्किल्स एंड इनफैक्ट सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स बोथ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन लाइफ। अगर आपको वर्क प्लेस पे काम करना है, ठीक प्रकार से लोगों से कम्युनिकेट करना है, लोगों को अच्छे से इम्प्रेस करना है, प्रभावित करना है, तो आपके सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों ही बेहतर होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज द यूनिट 2 सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। थैंक यू।